Welcome to your darkest nightmare. ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पखवाड़ा की है। गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। इस गांव में एक खास बात है कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं। इस गांव में मिट्टी के घर बहुत ज्यादा है और पक्के मकान तो बस गिने चुने ही हैं। यहाँ सड़कें भी मिट्टी की ही बनी है। गांव में लोगों के घर एक दूसरे से दूरी पर बने हुए हैं, फिर भी लोगों में बहुत मेल जोल है। गांव के बाहर सिर्फ खेत ही खेत है और खेतों के पास ही गांव वालों के घर बने हुए हैं। गांव में बिजली की बड़ी समस्या है। अक्सर बिजली चले जाने पर लोग अपने बिस्तर घर के बाहर ही लगा लेते हैं और बिजली के इंतजार में एक जगह इकट्ठा होकर अपनी कहानी किस्से सुनते हुए समय गुजारा करते हैं। आज फिर से रात होते होते गांव की बिजली चली गई है। गांव के कुछ लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भैया ये लो, आज फिर से गांव की बिजली गुल हो गई। गर्मी के मारे नींद ही नहीं आ रही है, ऊपर से ये मच्छर। अरे हाँ रामू भैया, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक मच्छरदानी ले लो, कम से कम इन मच्छरों से तो राहत मिले। बिजली का तो अब ये रोज का नाटक हो गया है। शाम होते होते बिजली गुल हो ही जाती है। चलो इस बहाने एक साथ गपशप करने का तो मौका मिलता ही है। सही कहा भैया तुमने, बिल्कुल। अरे पर आज मोहन काका कहाँ रह गए? हमेशा तो सबसे पहले चौपाल में पहुंच जाते, आज क्या बात हुई? अरे भैया, चौपाल का मजा तो मोहन काका के बिना फीका है। बिल्कुल, उनके कहानी किस्से सुनते हुए समय बड़े अच्छे से कट जाता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी धीमे कदमों से चला आ रहा था। सभी लोग जल्दी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरे ये लो, मोहन काका भी आ गए। क्या हुआ भाई? आज तो सभी आ गए हैं, मैं ही लेट हो गया। हाँ हाँ काका, आइए आइए। आपका ही इंतजार कर रहे थे सब। क्या हुआ काका, आज बहुत देर हो गई आपको? हाँ बेटा, आज मेरा खाना जरा देर से हुआ। खाना खाने ही बैठा था कि तभी बिजली चली गई। मोहन काका, अब जब तक बिजली नहीं आती कोई बढ़िया सा किस्सा सुनाइए ना। हाँ हाँ काका। बताइए ना, आज अपने जीवन का कौन सा किस्सा सुनाएंगे आप? चलो, इतनी बिजली आती है, मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताता हूं जिसको सुनकर तुम सब रोमांच से भर जाओगे। ये बात उन दिनों की है जब मैं जवान हुआ करता था। मेरी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में थी जहां किसी न किसी के साथ आए दिन कोई रहस्यमयी घटना होती रहती थी। एक शाम जब मैं अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहा था तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको कभी भूल नहीं पाया। काका, आखिर ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? बताता हूं। मेरे दफ्तर और घर के रास्ते के बीच की दूरी काफी थी। उस दिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं पैदल ही चल पड़ा। तभी अचानक मंद मंद हवा चलने लगी। अरे ये क्या? ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? लगता है बारिश आने वाली है। ऐसे मौसम में तो अब कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगी। रात होने से पहले मुझे जल्दी घर पहुंचना है, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। हाँ। मेरे दफ्तर से घर जाने वाले रास्ते में एक शॉर्टकट पड़ता था, लेकिन वो रास्ता जंगल का था। रात होने वाली थी और मौसम खराब, इसलिए मैंने वो जंगल का रास्ता चुना और निकल पड़ा उस जंगल की ओर। रात में पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिलचिलाहट की आवाज मुझे बड़े बारीकी से सुनाई दे रही थी। वहां एक पेड़ पर मैंने एक तोते को बैठे देखा। पता नहीं क्यों
वो तोता मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जैसे वो चाहता हो कि मैं आगे उस रास्ते पर ना जाऊं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई और आसमान पर छाए बादल जोर से गड़गड़ाहट के साथ बरसने लगे। मैं तेजी से घर की ओर उस रास्ते पर बढ़ गया। बारिश होने की वजह से रात और ज्यादा खाली लग रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था। चारों तरफ केवल खामोशी छाई हुई थी। पर काका, ऐसा माहौल तो गांव में अक्सर होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, वो मुझे भी पता है रिया, लेकिन उस दिन वो रात कुछ अजीब थी और मुझे अकेले उस जंगल के रास्ते पर डर लगने लगा था। मैंने एक सुरक्षित जगह पर रुकने का फैसला किया। मैं किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक घना पेड़ दिखाई दिया। मैं जल्दी से भागकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वहाँ बारिश की बूंदें कुछ कमा रही थी। मैंने सोचा कि बारिश हल्की हो जाएगी तो मैं घर के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। मैं उसी पेड़ के नीचे घंटों तक खड़ा रहा, लेकिन उस रात वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 12:20 हो गए थे और मैं डरा सहमा अभी भी उसी पेड़ के नीचे खड़ा भीग रहा था। तभी एक बिल्ली के रोने की आवाज उन झाड़ियों में से आई। उस बिल्ली की रोने की आवाज बहुत डरावनी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी आवाज सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। बाप रे, मैं समझ सकता हूँ काका आपकी हालत। आगे बताइए, क्या हुआ? क्या बारिश बंद हुई? नहीं, बारिश अभी भी लगातार पड़ रही थी। फिर मैंने निर्णय किया कि मैं उस बारिश में ही वहां से निकल जाऊंगा।